क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो ये प्लेलिस्ट है, इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 6, जिसमें सांतत्य और अवकलनीयता के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। बोर्ड में मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है जिसमें सांतत्य गिवन होता है, संतत दिया होता है, कंटिन्यूस फलन दिया होता है और हमें कोई अननोन वैल्यू जैसे यहाँ पे k है या कभी mn इस तरह से वैल्यू पूछी जाती है। क्या होता है इसका तरीका, इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना है कि ये फंक्शन दे रखा है आपको, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट k cos x अपॉन पाई माइनस 2x कब है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 हो। ये नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इक्वल नहीं है। और अगर ये पाई बाई 2 के इक्वल है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे हमें एक तो संतत गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फलन का जो मान होता है, फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो देखते हैं। वो डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर 5 गिवन है। अब कंटिन्यूस फलन है, इसका मतलब हमारे को ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है पर्टिकुलर जिस वैल्यू पे भी है a या जो भी वैल्यू पे है वो तीनों इक्वल होती हैं। यहाँ इक्वल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये संतत दे रखा है। फंक्शन की वैल्यू हम प्राप्त कर ही चुके हैं। लेफ्ट या राइट दोनों में से एक लिमिट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे पाई बाई 2 के नॉट इक्वल टू पे होने पर की जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स ले लेते हैं। ये फॉर किसके लिए होगा, ये फॉर एल एल यानी कि बाई सीमा के लिए, लेफ्ट लिमिट है ये, बाई सीमा के लिए कंडीशन रहेगी अपनी। x की वैल्यू पाई बाई 2 से कम ले रहे हैं, कम यहाँ पे h कम ले रहे हैं, x नहीं। यहाँ पे h ऑलमोस्ट एक जीरो की इक्वल ही माना जाएगा। x टेंस यहाँ पे h टेंस टू 0, ये इस तरह से जीरो की ओर अग्रसर एक वैल्यू है। किस तरह से पुट करना है, देखिए एपेक्स के अंदर, जहाँ पे एपेक्स हमारे पास गिवन है cos x पाई माइनस 2x में, यहाँ इस x की जगह हम पाई बाई 2 माइनस एच जब भी पुट करते हैं तो पहले तो हमने देखो ये फलन का मान निकाला तो डायरेक्ट हमारे को दे रखा था, लेकिन जब लेफ्ट या राइट लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें लिमिट का इंडिकेशन करना है, लिमिट का इंडिकेट करना है, लिमिट को दर्शाना है। h टेंस टू 0 k cos x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच। इसकी जब वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरह से मिलेगा। देखिए cos पाई बाई 2 यानी 90, पाई बाई 2 90 डिग्री होता है। cos पाई बाई 2 माइनस एच यानी कि साइन एच हो जाता है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। पाई माइनस इसको इंटू करवा देते हैं अंदर, तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2h से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो है इसका जो सॉल्यूशन इस तरह से मिलेगा, k साइन h अपॉन 2h। अब हम जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h की वैल्यू 1 होती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें k बाई 2 मिलेगा। फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये लेफ्ट लिमिट फंक्शन के इक्वल आएगी, जहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ही रखी है 5। लेफ्ट लिमिट हमारे क्या आई है, k बाई 2 इक्वल टू 5। इस तरह से हमें k की वैल्यू 10 प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। 2 मार्क्स का ये यूनिट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता 2 मार्क्स का, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अननोन वैल्यू ही पूछी जाएगी आपको, जिसमें कंटिन्यूस होना दिया जाएगा, संतत होना दिया जाएगा और k या लैम्डा जो भी है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करने को पूछा जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसमें आपको फंक्शन के 2 पार्ट दे रखे हैं। x की वैल्यू 2 पर
संतत गिवन है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन k हो जाएगा नॉट इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट या राइट जो भी लिमिट आप ले सकते हैं वो इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई होगी। ये कंटिन्यूस होना दे रखा है, संतत होना दे रखा है, k हमें फाइंड करना है। इसके लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन किस तरह से निकालनी है। जो हमें इक्वल के निशान देखिए यहाँ पे 2 के इक्वल क्या है, k है, तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू हमें k प्राप्त हो गई। अब हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे लेफ्ट लिमिट फाइंड की थी, या राइट लिमिट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आपको नॉट इक्वल टू को दिया जाए लेफ्ट या राइट कोई भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो राइट लिमिट के लिए यहाँ पे h ऐड करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने h माइनस किया था, तो h ऐड करने पे देखिए हमारा फंक्शन ये पूरा का पूरा फंक्शन है। यहाँ पे प्रत्येक x की जगह 3 यहाँ पे x है ऊपर, और यहाँ पे प्रत्येक x की जगह हमें 2 + h पुट करना है। और उससे पहले देखिए f 2 + h में यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + h 2 + h 2 + h 2 + h -2, ये देखिए -2 है गिवन है आपको। तो यहाँ पे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ऊपर आप देखिए फॉर्मूला इस तरह से हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा क्यूब का और स्क्वायर का। तो क्या होता है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगेंगे a³ b³ 3a² b + 3ab²। ये क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ। फिर स्क्वायर का देखिए a² b² + 2ab। इस तरह से हमें यहाँ तक, और ये देखिए सिंगल घात का है इसलिए डायरेक्ट इंटू करा दीजिए, -32 -16h प्लस का 20, इस तरह से। अपॉन में ओनली h² रहेगा, 2 से 2 की वैसे ही कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब हमारे पास देखिए किस तरह से यह रिजल्ट रहेगा। 8 हो गया, h³ 4, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12h हो गया। यहाँ हमारे 6h² प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, h² एज इट इज़ 4h -32 -16h प्लस 20 अपॉन h², तो सेम टू सेम रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जो वैल्यू आई है इसमें नंबर्स कौन कौन से हैं, और h³ h² या h वाले पद कौन कौन से हैं। तो h³ देखिए हमारे पास एक जगह ही है, उसको सबसे पहले लिख लेना है h³। h² में देखिए 6 यहाँ है, 1 यहाँ 7 हो गया, तो हमें यहाँ पे 7h² लिख देना है। ओनली h वाले टर्म देखिए 12 है, +4 16, ये -16, तो यहाँ पे h के टर्म में कुछ नहीं रहेगा, 0h हो जाएगा। नंबर में देखिए यहाँ पे 8 4 हो गया 16, सॉरी 8 and 4 12, 12 और 20 32, 32 में से 32 जाएगा तो नंबर भी 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको लेना, नंबर के साथ नंबर सॉल्व करना है, h के साथ h का वाला पद सॉल्व करना है, अपॉन यहाँ पे h² है। इसका मतलब हमें h का गुणांक और कांस्टेंट वाला टर्म गायब हो चुका हमारा। अब जो हमारे पास आया है यहाँ पे, इसमें देखिए कॉमन ले लेते हैं h², तो किस तरह से रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h² कॉमन लेने के बाद यहाँ h + 7 अपॉन h² है, h² से h² कैंसिल आउट हो जाता है। और अब हम इस h की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमें राइट लिमिट मिल जाएगी, जो इसकी राइट लिमिट थी 7। क्योंकि ये x = 2 पर फलन जो है ना वो संतत है, संतत है, इसका मतलब फलन की जो वैल्यू थी, फलन की वैल्यू हमने 2 पर क्या निकाली थी, वो उसके राइट लिमिट के इक्वल होगी। राइट लिमिट के इक्वल आने की वजह से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास इस तरह से k, और h + 2 का देखिए राइट लिमिट क्या है, हमारे लास्ट में रिजल्ट आया 7,
इसका मतलब हमारा जो आंसर है यानी कि ए की जो वैल्यू है वो 7 प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन ऐसे और है जो आपको वैल्यू फाइंड करने रिलेटेड है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अवकलनीयता से जुड़ा हुआ टॉपिक भी ऐसा ही है जिसमें आपको एक अननोन वैल्यू पूछी जाती है, 2 अननोन वैल्यू भी पूछी जा सकती है, या प्रूव करना पूछा जा सकता है कि अवकलनीय है या नहीं है। उसका भी हम एक डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो अवकलनीयता से जुड़ा हुआ इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक फंक्शन के 2 पार्ट हैं। x की वैल्यू 3 पे आपको जांच करनी है इसके अवकलनीयता की, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसकी जांच करनी है हमें। किस तरह से करनी है इसका तरीका देखिए आप। सबसे पहले x = 3 पे देखिए फंक्शन क्या है हमारा, f(x) = 12x - 13। डायरेक्ट 3 पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो हमें 13 हो जाएगा 23 प्राप्त हो जाता है हमारा फलन का मान। इसके बाद हम 3 से कम x की वैल्यू 3 से कम लेते हैं। जब हमने सांतत्य किया था उस दौरान भी इस तरह से ही लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं उस समय हम शुरुआत में लिमिट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किस तरह से ये वैल्यू विदाउट लिमिट डायरेक्ट पुट करनी है आपको। 3 से कम, अब 3 से कम भी x इधर ही है, इसी फंक्शन में आपको रखना है। तो हमें ये इस तरह से मिलेगा 36 - 12h - 13, 23 - 12h, ये हमारे किसकी वैल्यू आई है, f3 - h की। अब हम क्या करते हैं, 3 + h भी करते हैं। 3 से ज़्यादा h की वैल्यू देखिए, एक फलन की वैल्यू इस फंक्शन के लिए होगी, तो पहले वो फंक्शन लिख लेते हैं। 2x² + 5, x की जगह 3 + h लिखते हैं, 2 3 + h का होल स्क्वायर + 5, यहाँ होल स्क्वायर खोलते हैं तो हमें किस तरह से रिजल्ट प्राप्त होगा। 2 का 2 ये रह गया, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये देखो 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, b स्क्वायर और 2ab, इसका फॉर्मूला आप एक्सपेंड करेंगे इस तरह से मिलेगा, प्लस का 5। तो हमारे यहाँ पे 18 + 2h² 12h + 5, इस तरह से हमें एक इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। अब हम 2 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे ये रिजल्ट आने के बाद, जिससे हमें पता चलेगा कि ये अवकलनीय है या नहीं है। वो 2 फॉर्मूले क्या है, कैसे हैं, इसका एक बार डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं। वो 2 फॉर्मूले जिसमें लेफ्ट डेरिवेटिव बायां अवकलज और एक दायां अवकलज। क्या होता है बायां अवकलज, दायां अवकलज देखिए, लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव। जब भी लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे तो जो हमारी वैल्यू थी 3 पर, उससे कम वाले यानी कि 3 - h पे जो हमने फंक्शन की वैल्यू प्राप्त की उसमें से फलन का मान माइनस करेंगे और अपॉन में -h होगा। दोनों जगह ये देखिए h माइनस का होगा, और दाएं के लिए इसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे ये h दोनों किसके होंगे, प्लस के होंगे। ये 3 से ज़्यादा वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। फलन के अंदर हमने 3 से ज़्यादा जो h ज़्यादा लेके हमने जो वैल्यू सॉल्व की है वो, उसके लिए आपके सामने ये तीनों वैल्यू देखिए। सबसे पहले हमारे पास फलन की वैल्यू इस तरह से प्राप्त हुई थी, उसके बाद 3 से कम हमें फलन की वैल्यू ये प्राप्त हुई थी, और 3 से ज़्यादा के लिए ये वैल्यू प्राप्त होती। अब हम इन तीनों वैल्यू को दोनों फार्मूलों में रख के सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए 3 - h की वैल्यू कितनी आई है, f3 - h की वैल्यू 23 - 12h माइनस f3 की वैल्यू, f3 की वैल्यू यहाँ पे 23 है, तो यहाँ 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाता है।
और हमें इस तरह से -12h अपॉन -h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और h से h भी कैंसिल हो गया, हमारे को लेफ्ट डेरिवेटिव का जो मान है वो 12 मिलेगा। अब हम देखते हैं इसका राइट डेरिवेटिव का मान क्या आ रहा है। इसके लिए देखिए लिमिट h टेंस टू 0 हो, राइट डेरिवेटिव के लिए 3 + h की वैल्यू देखिए 2h² 12h 23 -23 जो f3 की वैल्यू यही माइनस करनी है अपॉन प्लस h। 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो अब 2 टर्म बचे इसमें से h कॉमन आने के बाद हमारे पास इस तरह से वैल्यू आएगी, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 0 इस h की जगह पुट करते हैं तो 2 × 0 + 12 फिर से 12 मिल गया है। राइट डेरिवेटिव की वैल्यू भी 12 आ गई, लेफ़्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी 12 आ गई। इसका मतलब लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं, मतलब ये फलन ये फंक्शन अवकलनीय है, इसका अवकलन किया जा सकता है, उसको हम अवकलनीय फलन कहते हैं। तो ये अवकलनीय फलन है। डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे टेस्ट एकदम क्लियर हो गया लेफ़्ट और राइट इक्वल आने की वजह से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स का है। सांतत्य और अवकलनीयता दोनों टॉपिक पर आपको अच्छे से कमांड रख के काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान देना है और अननोन वैल्यू पूछने जो क्वेश्चन है वो जिसमें k, लैम्डा या mn की वैल्यू पूछी जाती है, उस टाइप के क्वेश्चन को आप बारंबार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके अच्छे स्कोर आ सके। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट 7 अवकलन संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको चार पार्ट या 3 पार्ट में इस तरह से लिखा जाए। अलग अलग टाइप के फंक्शन है, देखिए a की पावर x, e की पावर x, x की पावर x, x की पावर a, ये टाइप ऑफ फंक्शन अलग अलग टाइप के हैं। इसमें आप इन तीनों के ध्यान दें तो यहाँ पे घात चर राशि है, ये चर घातांकी है, लेकिन यहाँ पे घात अचर है तो ये डायरेक्ट भी होगा। इन चारों पदों में इसका और इसका हम डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं, लेकिन जब भी x की पावर x, y की पावर x या x की पावर y इस टाइप के जो टर्म मिलेंगे उन्हें हमें कुछ मान के सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हमने जैसे u माना है इसी टर्म को सिर्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये चर घातांकी है तो चर घातांकी पद को हल करते समय हमें हमेशा लॉग लेना है दोनों तरफ। यहाँ देखिए दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने पर लॉग u, यहाँ देखिए x की पावर x है, ये पावर आगे आ जाती है लॉग के रूल के अनुसार। यहाँ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसका u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अवकलन करने पर तो देखिए लॉग u का होता है 1/u du/dx। यहाँ हमारे पास 2 टर्म है, x को छोड़ा log x का हमें डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है, प्लस log x को छोड़ दीजिए और x का डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है। तो इस तरह से हमें 1/u इक्वल टू इस तरह 1/u du/dx की वैल्यू, log x का डिफरेंशियल ध्यान रखें 1/x होता है, log x ये सेम टू सेम और x का x के रेस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है। इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो du/dx की वैल्यू में ये u क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा इंटू भेज देना है आपको, प्लस 1 + x का log x का इस तरह से टर्म मिलेगा। फिर क्या करना है देखिए u की वैल्यू पुट करने के बाद du/dx की वैल्यू हमें x की पावर x ब्रैकेट 1 + log x के रूप में प्राप्त होगी। अब हम वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं कि जहाँ पे y इक्वल टू क्या दे रखा था हमें, a की पावर x, e की पावर x, x की पावर x और x की पावर a। यहाँ हमने इसे तो कुछ नहीं माना, इसे भी कुछ नहीं माना, लेकिन इसको हमने u मान लिया था और यहाँ पे भी सेम टू सेम। अब हम यहाँ पे अवकलन करते हैं यहाँ पे y का,
अवकलन करने पर किस तरह से प्राप्त होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स किसका, ए की पावर एक्स का करना है। डी बाई डी एक्स आपको ए की पावर एक्स का करना है। डी बाई डी एक्स आपका यू का भी करना है जो हम सॉल्व कर चुके हैं। और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर ए का करना है। इस तरह से सबका डिफरेंशियल सेपरेट कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन होते हैं जिसमें इस टाइप के आ जाएगा, एक्स की पावर एक्स वाई की पावर एक्स आ जाए तो वहाँ पे यू वी डब्ल्यू इस तरह से मान के लॉग से सेपरेट सबका हल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इन तीनों का जो है हम डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं, इसलिए इस तरह से आपको करना पड़ेगा, करना ध्यान रखना। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। ई की पावर एक्स का चाहे डिफरेंशियल हो या इंटीग्रेशन हो हमेशा ई की पावर एक्स ही होता है। डी यू बाई डी एक्स, देखो डी यू बाई डी एक्स हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं तो हमें ये वैल्यू पुट करनी है। और ये देखिए x की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगी, ये पावर एक कम हो जाती है। ये हम उस फॉर्मूले से देखते हैं। तो इस तरह से हमें इसका एक रिजल्ट मिलेगा जो हमारे इस क्वेश्चन का है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, अच्छे तरीके से आप इसका अभ्यास करते रहे। ऐसे कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो बोर्ड में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। एक नए और क्वेश्चन में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। y इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 2 है और हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल यहाँ डबल टाइम करना है, माइनस एक्स सिंगल डिफरेंशियल माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस y का अवकलन कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। पावर आगे आ जाती है, आपको पता है अवकलन करते समय उसकी पावर एक कम हो जाती है, लेकिन जिसको हमने x की जगह समझ के सॉल्व किया है उसका हमें डिफरेंशियल दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस तरह से प्राप्त हुई है। देखिए साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है अपॉन वाला पार्ट ये हम इसके डिवाइड में से मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो इस तरह से हमें एक रिजल्ट प्राप्त होगा। एक बार अवकलन हुआ, यहाँ पे अवकलन करने पर ये हमने पहले रिजल्ट प्राप्त किया था। और दूसरा है यहाँ पे पुनः अवकलन करना है, अगेन डिफरेंशियल करना है इसका पुनः अवकलन करने पर। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट अपने पास अलग अलग हैं। फर्स्ट को आपको छोड़ देना है। इसका डिफरेंशियल क्या होता है, सिंगल तो हो ही रखा है, डबल होने पर इसको इस तरह से लिखना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशियल का ये इंडिकेशन है। प्लस अब इस पार्ट को सेम रख देते हैं और इस रूट को हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है इसका। और राइट साइड में देखिए 2 के साथ कौन है, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का भी अवकलन करना है। अब हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए ये सेम टू सेम टर्म रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट, यही होगा। और एक्स स्क्वायर का दोबारा होता है -2x। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, किसी भी नंबर में जैसे ये रूट में हो तो रूट का होता है 1/2 रूट, वही होगा। और अगर यहाँ पे x के अलावा कुछ और टर्म है उसका हमें दोबारा अवकलन करना है। तो देखिए 1 का अवकलन 0 है, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का होता है -2x, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इक्वल टू में 2 और साइन का तो वही डिफरेंशियल का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें किस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा इसका। ये टर्म सेम टू सेम रखना है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, ये माइनस का निशान यहाँ वाला माइनस आगे आ जाएगा। तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब इस साइड दोनों पद से इंटू हो करवाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए इसका जब इंटू इससे करते हैं तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। या हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड एलसीएम ले लेते हैं, लसअप ले लेते हैं। क्या लसअप आएगा, एलसीएम क्या आएगा, ये देखिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको ध्यान देना है कि इसके अपॉन में कोई पार्ट नहीं है और इनका एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेना है। 1 का इसमें इतने टाइम जाएगा, जब इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का निशान हट जाएगा, वर्गमूल का निशान हट जाएगा। ये टर्म आपको सेम ही रखना है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स रहेगा, उधर 2 के अपॉन में ये इस तरह से है। तो दोनों साइड देखिए हर समान है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं उस साइड भेज के। अब हमारे पास लास्ट रिजल्ट इस तरह से रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशियल एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 इस साइड आएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0 बचेगा, जो हमारा प्रूफ है। ये हमें प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चन की, अच्छे तरीके से ध्यान दें और ऐसे 2-4 एग्जाम्पल क्वेश्चन और मिसकेलनेस के जो हैं विविध के क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से अभ्यास करके तैयार रखना है। इसी कड़ी में, इसी कंटिन्यूशन में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 हो तो हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इसके लिए देखिए जो गिवन कंडीशन है इसको हमें लिख के यहाँ एक ट्रिक ध्यान रखना है जिससे हमारा सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। x की जगह साइन ए और y की जगह साइन बी मानना है। तब क्या होगा, देखिए x की जगह साइन ए, रूट 1 माइनस वाई की जगह साइन बी मानना है, y की जगह साइन बी, और रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन ए इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास इस तरह से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाता है, कॉस स्क्वायर भी, और रूट है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, कॉस बी बचेगा सिर्फ। यहाँ साइन बी बाहर है रूट से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, और अंडर रूट हटा के कॉस ए। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी को सेपरेट करना है तो साइन राइट साइड जाके साइन इनवर्स में बदल जाएगा, और ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2 प्राप्त हो जाती है। अब वापस देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो देखिए साइन ए जो था वो x के इक्वल था, तो ए हमें मिलेगा साइन इनवर्स x। इसी तरह से साइन बी किसके इक्वल माना था हमने, सॉरी y किसके इक्वल माना था, साइन बी के, तो हमें b की वैल्यू इस तरह से प्राप्त होगी साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स x। a की जगह साइन इनवर्स x पुट कर लेते हैं, ये हमने माना था, प्लस b की जगह साइन इनवर्स y पुट कर लेते हैं इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ आके हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन वाई का भी इसी तरह से होगा, लेकिन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, इक्वल टू तो 0 है क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। अब हम क्या करते हैं कि एक पार्ट को राइट साइड भेज देते हैं, तो ये पूरा पार्ट राइट साइड जाने के बाद नेगेटिव में हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा पार्ट क्रॉस में इंटू होके इस तरह से रहेगा, और इसी पार्ट को जब हम इक्वल के वापस इधर ले आते हैं तो हमें इस तरह से रिजल्ट प्राप्त होगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स
ये पार्ट इक्वल के उधर माइनस का है, इस साइड आके फिर प्लस बन जाएगा और ये एक साथ इस तरह से अंडर रूट में लिखना है, इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा रिजल्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन आसानी से इस ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप के और भी क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको, तो उन्हें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल जो है इस यूनिट के, और स्पेशली जो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिसकेलनेस में है, एग्जाम्पल में है, और लास्ट जो एक्सरसाइज है इसकी, जिसमें आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है और निरंतर अभ्यास करके आपको बोर्ड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना है। बोर्ड की हार्दिक शुभकामना एक बार फिर से आपको देता हूँ। अच्छे से स्कोर प्राप्त कीजिए। ऑल द बेस्ट।